हमारी कहानी शुरू होती है करीब 4.5 अरब साल पहले। उस समय ना तो धरती थी न सूरज, बस गैस और धूल का एक विशाल बादल था। इस बादल को नेबुला कहते हैं। यहीं से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। अब कल्पना करो कि यह विशाल बादल घूमना शुरू कर देता है और तेज और गर्म होता जाता है। इस सब अफरा तफरी के बीच सूरज का जन्म हुआ। सूरज का जन्म तो बस शुरुआत थी। नेबुला से बची हुई गैस और धूल आपस में जमा होने लगी। इन गुच्छों को प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। ये छोटे ग्रहों की तरह थे। वे एक दूसरे से टकराते थे, जुड़ते थे और बड़े होते जाते थे। लाखों वर्षों में इन टकरावों ने उन ग्रहों का निर्माण किया जिन्हें हम आज जानते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, कुछ अद्भुत हुआ। हमारे ग्रह के अंदर गहराई में पिघला हुआ लोहा बहना शुरू हो गया, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। यह चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल की तरह काम करता है, जो सूर्य से निकलने वाले हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन जैसा कि हम जानते हैं मौजूद नहीं होता। अब हमारे पास एक ग्रह है, लेकिन यह अभी भी एक कठोर और निर्दयी जगह है। ज्वालामुखी फटते हैं, लावा और गैसें उगलते हैं, महासागर अभी भी बन रहे हैं, लेकिन इस अराजक दुनिया में कहीं जीवन का चमत्कार शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से एबियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ था। 5वां भाग, आदिम सूप। प्रारंभिक पृथ्वी पर एक गर्म तालाब की कल्पना करो, जो साधारण कार्बनिक मॉलिक्यूल्सों से भरा हुआ है। यह प्राइमोर्डियल सूप है और यह इस बारे में प्रमुख सिद्धांतों में से एक है कि जीवन कैसे शुरू हुआ। विचार यह है कि बिजली या सूर्य के विकिरण से सक्रिय ये अणु आपस में बातचीत करने लगे और अधिक जटिल संरचनाएं बनाने लगे। अंततः पहली कोशिकाओं का निर्माण हुआ। 6ठा भाग, जीवन ने एक रास्ता खोजा। हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि जीवन की उत्पत्ति हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई, जो ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्रों के पास पाए जाने वाले पानी के नीचे के गीजर हैं। ये वेंट पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी और रसायन छोड़ते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जो पहले जीवन रूपों का समर्थन कर सकता था। 7वां भाग, प्रारंभिक पृथ्वी को दोबारा बनाना। 1950 के दशक में दो वैज्ञानिकों स्टेनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने प्रयोगशाला में प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों को दोबारा बनाने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयोग तैयार किया। उन्होंने एक फ्लास्क को पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन से भर दिया। गैसें जो प्रारंभिक वातावरण में मौजूद मानी जाती थीं, और बिजली की नकल करने के लिए इसे बिजली से झटक दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रयोग में अमीनो एसिड का उत्पादन हुआ, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, जो प्राइमोर्डियल सूप सिद्धांत का समर्थन करते हैं। 8वां भाग, सरल से जटिल तक। जीवन का विकास। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो बैक्टीरिया के समान थे। लेकिन अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने वातावरण के अनुकूल विशेषताओं वाले जीव बच गए और प्रजनन किया, अपने लाभप्रद लक्षणों को पारित किया। इससे आज हम पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, छोटे कीड़ों से लेकर विशाल व्हेल तक। 9वां भाग, एक आदर्श घर। पृथ्वी को रहने योग्य क्या बनाता है? पृथ्वी हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं जो जीवन का समर्थन कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह कारकों के संयोजन के कारण है। सूर्य से हमारी दूरी सही मात्रा में गर्मी और प्रकाश प्रदान करती है। हमारे पास तरल पानी है, जो सभी जीवन के लिए आवश्यक है। हमारा वातावरण हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है और तापमान को नियंत्रित करता है। और हमारी ओजोन परत
हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 10वां भाग, खोज जारी है। पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। वैज्ञानिक लगातार नई खोजें कर रहे हैं, सिद्धांतों को परिष्कृत कर रहे हैं और मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। जीवन वास्तव में कहां से शुरू हुआ? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अन्वेषण और खोज की यात्रा जारी है, जो हमें हमारे ग्रह के अजूबों और रहस्यों की याद दिलाती है।